आज कितने मुसलमान हैं, उनके गले में देखो धागा पड़ा हुआ है, उनके हाथ में देखो धागा पड़ा हुआ है, और वो धागे के ऊपर ये अकीदा रखते हैं कि जब तक ये धागा मैं पहने हुए हूं तब तक मैं बीमार न पड़ूंगा, मुझे नजर न लगेगी, मेरा बच्चा बीमार न पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, कितने मुसलमान हैं जो बुतों के आगे नहीं तो कम से कम कब्रों के आगे जाकर के सजदा कर रहे हैं, कितने पेड़ के आगे जाकर के धागा बांध रहे हैं, कितने मुसलमान हैं जो जानवरों तक की बनाई हुई कब्रों पर जाकर के सर झुका रहे हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने बड़ा सच्चा नक्शा खींचा था, कहा था करे गैर कर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमान ये समझता है उसने कलमा पढ़ लिया अब वो शिर्क नहीं कर सकता, वो शिर्क प्रूफ हो गया, उससे शिर्क नहीं हो सकता। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से शिर्क नहीं, शिर्क से आप नहीं बच सकते जब तक कलमा के ऊपर आप अमल न करेंगे और कलमा के तकाजे को आप नहीं समझेंगे। मेरे प्यारे साथियों, शिर्क से अपने आप को बचाओ, शिर्क करने वाला जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा जलेगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसका कोई मददगार नहीं होगा। और आगे बढ़िए, अब आइए कुछ ऐसे अमाल भी आपके सामने बयान कर दूं जो जहन्नम में लेकर के जाने वाले, इसलिए कि बीमारी का इलाज ये भी होता है कभी कभी कि हम बीमारी को जान जाएं। कहते ना जानकारी ही बचाव है। जब हमें यह मालूम हो जाए कि ये चीज हमको जहन्नम में लेकर के जाने वाली है, हम उससे अपने आप को बचाएंगे, इंशाअल्लाह हम जहन्नम से जाने से इंशाअल्लाह बच जाएंगे। आइए जरा कुरान उठाते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सी चीजें जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। सबसे पहली चीज और सबसे खतरनाक चीज जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली है, कुरान कहता है इन्नल्लाहा ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया जाए, किसी और की इबादत की जाए, इसको अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह क्या इस गुनाह की माफी नहीं। शिर्क तो नहीं करता है इंसान, कुफ्र करता है। कुफ्र का मतलब क्या होता है? जितनी चीजों पर ईमान लाना अनिवार्य है, जरूरी है, उसमें से किसी चीज का इनकार कर देना। अब ये भी नोट कर लो कि 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर और तकदीर पर। ये 6 चीजें हैं जो ईमान के अरकान है, जो पिलर्स ऑफ ईमान है। इन 6 में से किसी का भी इनकार कर दे, कोई फरिश्तों को ना माने, कोई अल्लाह की किताबों को ना माने, कोई कयामत को ना माने, कोई तकदीर को ना माने, इन 6 चीजों का इनकार करने वाला काफिर है, काफिर। और अल्लाह फरमाता है वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कि ईमान लाने के बाद अगर कोई कुफ्र करेगा, कोई कलमा पढ़ने के बाद इन चीजों में से किसी चीज का इनकार करेगा, तो वो बर्बाद हो जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में। तो मेरे भाइयों, शरीयत में जितनी चीजें फर्ज है, जरूरी है, अगर उनका भी कोई इनकार करता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो गुनहगार है, लेकिन अगर कोई रोजे का इनकार करता है तो काफिर है। कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो गुनहगार है, लेकिन अगर कोई नमाज का इनकार करता है तो वो काफिर है। कोई ज़कात नहीं देता है तो गुनहगार है, कोई ज़कात का इनकार कर दे तो काफिर है। कोई हज नहीं कर रहा है ताकत के बावजूद तो वो गुनहगार है, फासिक है, लेकिन अगर हज का इनकार कर दे, हज की फर्जियत का इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाता है। तो ये दूसरी चीज है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली है, अल्लाह का मजाक उड़ाना,
रसूल का मजाक उड़ाना, फरिश्तों का मजाक उड़ाना, शरीयत की किसी ऐसी चीज का मजाक उड़ाना जिसका मजाक उड़ाने से इंसान काफिर हो जाता है। कभी कभी हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, जन्नत के बारे में, हूरों के बारे में मजाक हो रहा है। हूरों का मजाक मत उड़ाओ, जहन्नम का मजाक मत उड़ाओ, फरिश्तों का मजाक मत उड़ाओ। ये कितना खतरनाक मामला है। जन्नत और जहन्नम का मजाक उड़ाने वाला अगर तौबा न करे इस्लाम से खारिज हो सकता है। अल्लाह के रसूल के दौर में कुछ मुनाफिकों ने अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया। नबी को पता चला, आपने बुलवाया कि तुम क्यों मजाक उड़ा रहे थे। कहने लगे अल्लाह के नबी, हम लोग तो टाइम पास कर रहे थे, हम लोग तो टाइम पास कर रहे थे, हम तो हमारे दिल में कोई गलत नीयत न थी। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, सूरह तौबा की, वलइन सअलतहुम लयक़ूलुन्न इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। ऐ नबी, अगर आप इनसे पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे थे, ये बोलेंगे हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हम तो टाइम पास कर रहे थे। कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी, इनसे पूछो क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ा रहे हो। ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। अब तुम कोई बहाना पेश न करना। तुम जब अल्लाह का तुमने मजाक उड़ाया, तुमने रसूल का मजाक उड़ाया, तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया तो तुम काफिर हो गए। आजकल 72 हूरों पर फिल्में आ रही है बॉलीवुड की। खबरदार, ये फिल्में आपके अकीदे को कमजोर करने के लिए बनी हैं। और इस्लाम की, अकबर इलाहाबादी ने कहा था, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाव। इस्लाम के खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा कर लिया जाए, इस्लामोफोबिया का जितना भी माहौल बना दिया जाए, हमारा अकीदा भी है और ये बात मुशाहदा भी ये बात बताता है कि इस्लाम की तबलीग रुक नहीं रही है। इस्लाम के खिलाफ इतने प्रोपेगेंडे होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इस्लाम फैल रहा है। और यही वो बात है जो इस्लाम के दुश्मनों को चुभती है। और कभी 72 हूरों के नाम से फिल्में बनती हैं, कभी हम 4 और हमारे 12, हम 2 और हमारे 12, इस तरीके की फिल्में बनती हैं। इस्लाम के अहकाम का मजाक उड़ाया जाता है। और अफसोस की बात यह कि बहुत सारे मुसलमान भी इस तरीके की फिल्मों को देखते हैं और प्रमोट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिए, अल्लाह का, उसके रसूल का, उसकी आयतों का मजाक उड़ाना, अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ाना, ये इतना खतरनाक गुनाह है जो इस्लाम को इंसान से खारिज कर सकता है। हमारी बहुत सारी बहनें नकाब नहीं पहनती, नकाब नहीं पहनती। ये उतने बड़े अफसोस की बात नहीं है कि वो नकाब नहीं पहनती। अफसोस की बात यह है कि वो नकाब के ऊपर कमेंट करती हैं और कहती हैं, अरे मौलाना साहब, ये नकाब आप लोगों ने अपने मन से इसको निकाला है, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। यहां तक औरतें कहती हैं, जो पर्दा से दूर भागती हैं, जो बेहया औरतें होती है, वो कहती हैं, अरे पर्दा वर्दा क्या होता है, इंसान का दिल पाक होना चाहिए, इंसान की नजर पाक होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, एक लड़की घर से नकाब पहन करके नहीं निकलती है, वो बहुत बड़ा गुनाह करती है। मगर एक लड़की नकाब नहीं पहनती है और साथ में वो नकाब का मजाक उड़ाती है और नकाब को इस्लाम के अहकाम में से, पर्दे को इस्लाम के अहकाम में से निकालने की कोशिश करती है। ऐसी औरतों को जाकर के कुरान की ये आयत पढ़ के सुना दो, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ीन।
ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर ऐसी चादर डाल लें जिससे उनका शरीर ढक जाए, जिससे उनका बदन ढक जाए। अल्लाह फरमाता है ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा, ये पर्दा बता देगा कि ये नकाब पहनने वाली औरतें, ये पर्दा करने वाली औरतें, और कोई उनको छेड़ने की हिम्मत न कर सकेगा। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग ये बोलते हैं कि दिल साफ होना चाहिए, पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे पूछता हूं इस दुनिया में क्या सहाबे किराम से भी ज्यादा कोई साफ सुथरे दिल वाला आया था? नबियों के बाद, अल्लाह के पैगंबरों के बाद अगर सबसे ज्यादा पाक और साफ दिल वाला कोई आया था तो नबी के सहाबा आए थे। और इस दुनिया में सबसे नेक औरतें अगर थी तो नबी की बीवियां थी। लेकिन कुरान कहता है नबी की बीवियों के बारे में भी कि उनको भी पर्दा करना है। और अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा से कहता है कि जब तुम अपने नबी के घर में जाओ और तुम्हें कोई सामान मांगना है नबी की बीवियों से, फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो पर्दे की आड़ से मांगो, डायरेक्ट मत जाओ। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, इसी में तुम्हारे दिल की भी पाकी है, इसी में उनके दिल की भी पाकी है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान 1400 साल पहले बता रहा है कि पर्दा करने के बाद दिल पाक होता है, पर्दा के बगैर दिल पाक नहीं। एक बात और बोल दूं, लड़की जवान हो गई, अब चाहे टीचर सामने हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी, चाचा का नाम तो मैंने ऐसे ले लिया, टीचर हो, कोई भी ऐसा रिश्तेदार हो जो गैर महरम, अगर गैर महरम है तो जवान लड़की को उससे पर्दा करना है। वहां यह नहीं चलेगा कि साहब मेरे गांव के हैं। मैंने एक मरतबा तकरीर में बोल दिया था, बड़ा उस पर बवाल भी हुआ, एक लड़की के बारे में जो बहुत मशहूर हुई थी पूरे इंडिया में। वो नकाब में एक स्कूल कॉलेज में जा रही थी और उसके ऊपर जब फिरका परस्तों ने हमला करने की कोशिश की, उसने नारे तकबीर लगाया था, पूरी दुनिया में उस लड़की का बड़ा नाम वायरल हुआ था। लेकिन बाद में एक और वीडियो आया जिसमें मैंने देखा कि एक अजनबी आदमी, एक कोई भी अजनबी आदमी उसके घर जाता है उसको शाबाशी देने के लिए और उस जवान लड़की के कंधे पर हाथ रखता है। तो जाहिर है कि हम उस लड़की के जज्बे की अपनी जगह कदर करते हैं, मगर जो चीज गलत है वो गलत रहेगी। शरीयत ये कहती है कि अगर कोई मर्द बहुत नेक है और कोई औरत बहुत नेक है, लेकिन अगर दोनों गैर महरम हैं तो दोनों को प्राइवेसी अगर मिलेगी, दोनों तन्हाई में मिलेंगे, अकेले में मिलेंगे, तो तीसरा शैतान, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होगा तो तीसरा शैतान, चाहे लड़की आलिमा हो, लड़का आलिम हो, लड़की बहुत अपने दौर की नेक हो और लड़का अपने दौर का बहुत बड़ा अल्लाह का वली हो, अगर लड़का और लड़की, मर्द और औरत अगर गैर महरम हैं और अकेले में मिल रहे हैं तो तीसरा शैतान होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सोच नहीं सकते हमारी शरीयत ने कहां कहां से समाज में पनपने वाली बुराइयों को रोका है। ये जो आज हम रोना रोते हैं ना, समाज बड़ा दूषित हो रहा है, बड़ा गंदा हो रहा है, ये बेहयाई बड़ी फैल रही है, ये गंदगी बड़ी फैल रही है। क्यों फैल रही है, कभी इस पर आपने गौर किया? आज इतने बड़े बड़े जलसे और प्रोग्राम होने के बावजूद हमारे इलाकों की शादियों में आज भी वो तमाम बुराइयां हो रही हैं जिससे उलमा मना करते हैं। तमाम बेपर्दगी हो रही है शादी ब्याह में जो इस्लाम के अंदर हराम है। तमाम रस्मों रिवाज पर अमल हो रहा है जिसकी कोई हैसियत नहीं इस्लाम के अंदर। आपने शादी भी, मैं गाड़ी लेकर के आ रहा था, 4 व्हीलर लेकर के बीरपुर में जब पहुंचा, हमारे ड्राइवर साहब ने देखा कि पूरे दोनों तरफ फाटक लगा हुआ है। मैंने ड्राइवर साहब से कहा कि लग रहा है मौलाना तारिक साहब ने बहुत दूर तक गेट लगवाया, बड़ा लंबा चौड़ा इंतजाम है। आगे बढ़ा तो पता लगा साहब शादी हो रही है, कोई शादी थी और ऐसी शादी थी, दूर दूर तक गेट लगा हुआ है और गाना बज रहा है, डीजे बज रहा है। आज वो किसी गैर मुस्लिम की शादी थी। बताना ये चाहता हूं कि आज एक दिन की शादी की खुशी के नाम पर लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और गैर मुस्लिम की बात नहीं, मुसलमान भी करता है। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक शादी हुई, वहां दुल्हे को शादी के मौके पर 2.5 करोड़ रुपए मिले।
और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी साहब को 11 लाख रुपए मिले हैं। और एक रस्म होती है घड़ी पहनाई, दूल्हे को साली लोग घड़ी पहनाती हैं, उस घड़ी की पहनाई की जो है वो जो पैसा उसका दिया गया 11 लाख रुपए उसका दिया गया। हमारे यहाँ मदरसे में एक दिन चर्चा चल रही थी कि मदरसे में पढ़ाना छोड़ के चल के हम लोग मेरठ में निकाह पढ़ाए, एक निकाह का 11 लाख रुपया। तो ये मुसलमान के हालात हैं इस कौम के, जिस कौम के बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिस कौम की औरतें बेवा औरतें खाने को तरस रही हैं, जिस कौम की यतीम बच्चियां बदकारी का रास्ता अपना रही हैं, उस कौम के नौजवान शादी ब्याह पर इतनी फजूल खर्ची कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक शादी हुई, मुसलमान की शादी है, और नोटों की बारिश कर रहा है दुल्हा। 20 लाख रुपए उसने पानी की तरह बारात पे बहा दिए। ये सारे करतूत हम करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे साथ फला जगह ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ फला जगह ये क्यों हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर क्यों निशाना साधा जा रहा है, हमारे मदरसों पर क्यों निशाना साधा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है, अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है। मेरे नबी ने तो निकाह को इतना आसान कर दिया, आपने फरमाया इन आज़मन निकाही बरकतमैसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत उस निकाह में होती है जिसको सबसे कम खर्च में निपटाया जाए। नबी के दौर में निकाह होता था, बहुत मामूली खर्च में निकाह हो जाता था, और ऐसा नहीं कि नबी के दौर में सब गरीब लोग थे। उसमें उस्मान गनी के जैसे करोड़पति लोग भी थे, उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ के जैसे करोड़पति लोग भी थे। दौलत वाले होते थे या गरीब होते थे, बड़े सिंपल तरीके से निकाह कर लेते थे और बीवी को ले आते थे। और वहां एक नहीं 4-4 बीवियों का रिवाज था। इस्लाम ने अगर मर्द के पास ताकत है तो 4 बीवियों तक की इजाजत दी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आज एक मर्द जिना करके 10 औरतों के साथ जिना करे, उतना बुरा नहीं माना जाता। अगर कोई बेचारा उसके पास ताकत है, जिस्मानी एतबार से, माली एतबार से, अगर वो एक के साथ साथ दूसरी बीवी कर ले, दूसरी शादी कर ले, बवाल हो जाता है साहब। पूरे गांव वाले उसका जीना हराम कर देते हैं, और पहली बीवी और उसके घर वाले तो उसका जीना हराम कर ही देते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, हलाल को मुश्किल बनाओगे, हराम आसान हो जाएगा। और आज हराम आसान हो चुका है, और हमारी और आपकी सोच से बहुत ऊपर जा चुका है। जिनाकारी और बदकारी मुस्लिम समाज में इतनी आम होती चली जा रही है। मेरे पास आए दिन फोन आता है और ऐसे ऐसे मसले पूछे जाते हैं, अल्लाह की पनाह, शर्म आती है। मौलवी साहब, लड़के ने लड़की के साथ गलत काम कर लिया, फिर लोगों ने शादी करा दी, शादी के 3 महीने के बाद बच्चा हो गया। अब क्या किया जाए, क्या दोबारा निकाह करना पड़ेगा? ये वो मसले हैं, उनका जवाब क्या देना है वो एक अलग मसला है। लेकिन मुसलमानों की सोसाइटी में इस तरीके के मसले पैदा हो, ये सोचने की बात है मेरे प्यारे साथियों, ये अफसोस करने की बात है, ये अफसोस करने का मकाम है। हलाल को मुश्किल बनाओगे, हराम आसान हो जाएगा। शादियों को आसान करो। नौजवानों, तुमसे भी कहता हूं, अपने बाप से जाके कह दो, अपनी मां से जाके कह दो, मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक करो, आसान तरीके से करो। अपने ससुर के ऊपर बोझ न बनो, अपने होने वाले ससुर के ऊपर बोझ न बनो, किसी तरीके के जहेज के चक्कर में न पड़ो। आसान और सिंपल लाइफ गुजारो, इज्जत और खुददारी के साथ। ससुराल से मिलने वाले बेड से बेहतर है चटाई पर लेट करके जिंदगी गुजार दो। ससुराल से मिलने वाले फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बेहतर है कि घड़े का ठंडा पानी पी के गुजारा करो। ससुराल से मिलने वाली बाइक पर चलने से बेहतर है अपनी कमाई की साइकिल पर अपनी बीवी को बिठा करके चलो। मेरे प्यारे साथियों, इज्जत और खुददारी आपके हाथों में है, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए हमको क्या करना है। मेरे अजीज, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है सूद खाना, ब्याज खाना। अल्लाह के नबी ने लानत की है बाकायदा, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सूद को लिखने वाला, सब पर अल्लाह की लानत हो। और कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर सूद खाने वाला, अगर सूद खाने से बाज नहीं आता है, अगर ब्याज खाने वाला अगर ब्याज खाने से बाज नहीं आता है, तो कुरान कहता है अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। आज कौन ब्याज नहीं खा रहा है?
किसका सेविंग अकाउंट नहीं है? सबका सेविंग अकाउंट है, और सबके अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 10 रुपया, किसी के अकाउंट में 100 रुपया, किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपया, जिसकी जितनी कैपिटल है उस हिसाब से ब्याज आ रहा है। और ये तो वो ब्याज है जो सेविंग अकाउंट में मिलती है। कितने मुसलमान तो बाकायदा एफडी कराते हैं, बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर दिया, 1 लाख पर 1,06,000 रुपया हर साल ब्याज बैंक दे रहा है। कितने बड़े बड़े पैसे वाले मुसलमान इसी ब्याज के जरिए पैसा कमा रहे हैं। माफ करना मेरे भाई, इतना बड़ा गुनाह है ये ब्याज। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी सगी मां के साथ जिना करने से भी बड़ा गुनाह है। आपने फरमाया कि जिना के 70 सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, उसमें सबसे हल्का दर्जा ये है अय्यन की हर रजुल उम्महू, के अपनी मां के साथ इंसान जिना करे। मेरे प्यारे साथियों, सूद और ब्याज से अपने आप को बचाओ। अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, ऐसी कंपनियों में पैसा न लगाओ, ऐसे बिजनेस में पैसा न लगाओ जो फ्रॉड है, जो जुआ है, जो सूद है। बहुत सारी कंपनियां आजकल चली हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी के नाम से, कोई फला मेटा ओजोन के नाम से, कोई फला कंपनी के नाम से, कोई ड्रीम 11 के नाम से। ये नौजवानों, आपके पैसे को बर्बाद करने के लिए और आपको जुए और सूद की लानत में गिरफ्तार करने के लिए सारी कंपनियां आई। हलाल तरीके से पैसा कमाओ, बहुत सारे पैसा कमाने के तरीके। तो ये सूद और ब्याज भी मेरे भाइयों जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। अब 2-4 बातें और बयान करूंगा और जाते जाते एक अपील करके जाऊंगा। आप जानते हैं हमारे शेख तारिक साहब का ये इदारा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 600 650 यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस इदारे के लिए ये जलसा हुआ है, आप इसका ताउन करते हुए यहाँ से जाएंगे।